नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर जयंत कौर। आज बात करेंगे जुनून की। आखिर जुनून के बिना दुनिया में और है क्या? आखिर हम भी आज जो खड़े हैं किसी के जुनून की वजह से ही आज यहाँ खड़े हैं। मैं लकी था कि जिंदगी में मुझे बेहद जुनूनी लोग मिले। उन्होंने मुझे बेहद इंस्पायर किया, कुछ किताबों के जरिए और कुछ रूबरू। जैसे एक थे आइक टिल्डर। वो डॉक्टर थे और स्विट्जरलैंड के रहवासी थे। उनसे मेरी मुलाकात एक और जुनूनी दोस्त के जरिए हुई। वो थे सज्जिदा नागदेव, एक बहुत ही अच्छे कलाकार, पेंटर, मशहूर। अब तो मरहूम हो गए बेचारे, अब तो दोनों ही नहीं रहे। इन दोनों की मुलाकात एक और जुनूनी के थ्रू हुई, श्री वाकनकर, जिन्होंने कि भीम बैठका को खोजा। उसकी भी एक अलग कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग। अगर आप भोपाल से बम्बई जाएं पंजाब मेल से या किसी भी ट्रेन से, तो 40 किलोमीटर दूर भोपाल से राइट हैंड साइड में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर कुछ पत्थर रखे दिखते हैं बड़े बड़े, जो आपका ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। मेरे ख्याल सबका करते होंगे, मेरा भी किया था जब मैं पहली दफ़े उधर से निकला था। पर वाकनकर भी जब उधर से निकले, ये 55 की बात है, 1955, तो जब उधर से निकले तो उनका भी ध्यान आकर्षित हुआ, नेचुरल था। पर क्योंकि वो आर्कियोलॉजी में इंटरेस्टेड थे, वो वहीं ट्रेन से उतर गए। उस समय वहाँ कोई जरिया भी नहीं था वहाँ जाने का, सड़क भी नहीं थी, तो पैदल चल दिए और उस पहाड़ी पर पहुँचे। वहाँ देखा और फिर उनको अंदाज़ हुआ कि कितने सुंदर पहाड़ हैं और उस पर जो शेल्टर्स हैं, जो कैविटीज़ बन जाती हैं पत्थरों में, उसके अंदर चित्रकारी की हुई है आदि मानव के द्वारा। उसके ऊपर फिर काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च हुई, सफाई हुई उस एरिया की, और अल्टीमेटली आज की तारीख पे वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आज से लाखों वर्ष पहले जब पृथ्वी रूप ले रही थी, उस समय कहते हैं कि हजारों वर्ष वर्षा हुई और ये सारी पृथ्वी पानी से ढक गई थी। तो जो ये पानी बह रहा था, उससे जो स्ट्रॉन्ग रॉक थी वो तो ठहर गई, और जो सॉल्युबल सॉल्ट्स थे जो ऊपर आ गए थे जमते समय, वो पानी के द्वारा बह गए। तो किसी किसी एरिया में, एमपी में वो एरिया काफ़ी हैं जहाँ पर कि रॉक में अंदर गड्ढे बन गए हैं जहाँ से पानी बहा। तो ये एक शेल्टर का फॉर्म ले लिया उन्होंने, और शेल्टर के अंदर आदि मानव ने पेंटिंग की है। तो उनको रॉक आर्ट, रॉक शेल्टर आर्ट्स कहते हैं। इस शेल्टर में, गड्ढे नुमा शेल्टर्स में आदि मानव रहते थे। दिन में वो शिकार करने जाते थे, महिला बच्चों को संभालती थी, खाना पकाती थी, और खाली टाइम में ये पेंटिंग्स करती थी। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो शेल्टर आर्ट आज है वो औरतों के द्वारा बनाई हुई है। उसमें सारे हाथी, घोड़े, जो उनके टूल्स थे उस समय के, उन सबके चित्रण हैं, बहुत सुंदर है, देखने लायक। इस समय वाकनकर जी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, उस समय नागदेव जी उनके साथ थे, और टिल्डर आए, उनको भी क्योंकि शौक था इसमें, तो वो एसोसिएट हो गए और इस तरह से उन लोगों की दोस्ती हुई। खैर, मुझे फ़ायदा ये हुआ कि नागदेव जी से मुझे संपर्क था, टिल्डर का नागदेव जी से संपर्क था, तो मेरी टिल्डर से मुलाकात हुई, और दैट वाज अ वेरी एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस। मेरा 15 साल का उनसे एसोसिएशन रहा, और हम लोग ऐसी ऐसी जगह घूमे एमपी में, क्योंकि उनके पास नक्शे बने हुए थे। अब मैं नाम भूल गया, एक और उनका जर्मन फ्रेंड था जो उनसे भी सीनियर था, जिसने इंडिया में आके मैपिंग की थी पूरे रॉक आर्ट कहाँ कहाँ है। मतलब हम लोग ऐसी ऐसी जगह गए हैं जो आर्कियोलॉजी के पास भी उसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर वहाँ पर रॉक आर्ट शेल्टर्स हैं। तो वो भी हम लोगों ने जाके, मैंने और डॉक्टर टिल्डर ने, जब हम लोग घूमते थे तो वो सब देखे। बस मेरा ये मलाल रहेगा कि ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी और मेरी दोनों की ज़िंदगी में हम लोग इतना लेट मिले। अगर और पहले मिला होता मैं उनसे, तो और उनके साथ घूमने और सीखने का मौका मिलता। अब मैं कुछ चित्र उनके जो मैंने लिए हैं वो यहाँ लगा रहा हूँ, उसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। देखिए, वैसे तो हम लोग बहुत घूमे, पर ये एक ट्रिप थी टू मंदसौर, चतुर्भुज नाला, जिससे कुछ फोटोग्राफ्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे सीलिंग के ऊपर पेंटिंग्स की गई हैं, और फिर
उसको शेल्टर में कैसे प्रोटेक्टेड रही हैं, वरना इतने हज़ारों साल ये प्रोटेक्टेड नहीं रहती, पानी से धुल गई होती। ये सब आपको शेल्टर दिख रहे हैं। ये इनकी इंडिया की आखिरी विजिट के कुछ चित्र हैं। So this was Tilda, my friend, at 84, struggling with prostate cancer, heart condition, hip fracture, and yet he came to India to see his friends for the last time. God bless him.